अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। गंधक यानी कि सल्फ़र को सफ़ेद कायमुल नार बनाने का इंतहाई आसान तरीका मेरे तजर्बे में ये मुझे तो सबसे ज़्यादा आसान लगा। अलबत्ता ये इल्म है और एक से बढ़कर एक किसी के तजर्बे में चीज़ें आई होंगी, हो सकता है इससे भी आसान नुस्खा जात मौजूद हों। जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा, मेरे तजर्बे में ये मुझे आसान लगा, तो ये मुकम्मल तरीका आप दोस्तों से शेयर कर देंगे। गंधक सफ़ेद कायम कैसे बनाई जाएगी और उसके बाद जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कीमियावी तौर पर भी या खुराकी लिहाज से भी जहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। सबसे पहले बनाने की तरकीब जो कि आसान तरकीब है, हस्बे मंशा हस्बे ज़रूरत आपने गंधक लेनी है, क्योंकि जब मेहनत की जा रही हो तो ये ऐसा तरीका है कि आप जितनी ज़्यादा लें इतना बेहतर है। मसलन आधा किलो या 1 किलो कम से कम बना लीजिए, या 100 ग्राम या 1 पाव भी बना सकते हैं, हर्ज कोई नहीं। लेकिन जब बंदा मेहनत करे तो जाहिर है कि आसान होता है, कोई इसमें इतनी लागत वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एक ही मरतबा में हद से ज़्यादा भी ना बनाई जाए, यानी कि 1 पाव से आधा किलो तक आप एक मरतबा बना सकते हैं आसानी के साथ। करना कुछ इस तरह है कि हस्बे मंशा हस्बे ज़रूरत आपने गंधक लेनी है, और गंधक से दुगना वज़न, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि 1 पाव आप गंधक बनाते हैं तो आधा किलो आपने फटकड़ी ले लेनी है। दोनों का अलग अलग बारीक सफ़ूफ बना लीजिए, फटकड़ी को भी अलग से खरल कर लीजिए, कूट लीजिए, पीस लीजिए। गंधक को भी इसी तरह बारीक खरल कीजिए या कूट लीजिए, तो इस तरह बारीक हो जाएंगे। फिर दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। फिर कोई कोज़ा, छोटा सा कोज़ा लीजिए, और या कप, बड़ा वाला जो कप होता है वो लीजिए, जो इस तरह का यानी कि बर्तन हो जिसमें ये पूरा मवाद समा सके। कोशिश कीजिए कि बर्तन जो आप बर्तन इस्तेमाल करना चाहें, कोज़ा हो, कप हो या कोई भी ऐसा मुतबादिल बर्तन, वो कम से कम जो है ना 2-4 उंगल या इससे भी ज़्यादा जो है खाली होना चाहिए। इस साइज़ का आपने बर्तन अच्छी तरह 1-2 कपड़ोटी कर लेनी है, ज़्यादा की कपड़ोटी की ज़रूरत नहीं। ऊपर एक मरतबा कोई तार वगैरह लपेट लीजिएगा एहतियातन। तो उसके बाद इसे खुश्क कर लीजिए। जब खुश्क हो जाए तो 4 से 5 किलो की इसको उपलों की, आम उपले जो है जंगली ना मिले कोई हर्ज नहीं, जो आम उपले होते हैं घरों में अमूमन जो मालदार लोग हैं जो मवेशी पालते हैं वो बना लेते हैं, तो वो वाले भी उपले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आग दे दीजिए, खुले मैदान में भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हवा से महफूज जगह हो, खुले मैदान में भी दी जा सकती है, लेकिन ऐसी जगह हो जहाँ हवा ना गुज़रती हो। तो जब आग ठंडी हो जाए तो निकाल लीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी गंधक होगी वो गंधक और फिटकड़ी फूल कर यानी कि एक साथ जम हो जाते हैं। फिर इसको खरल कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, और इसमें पानी अंडेल दीजिए। ज़्यादा 4-5 लीटर तक इसमें पानी डाला जाता है किसी बड़े ट्रप में। फिर रात भर इसे रखा रहने दें। जितनी भी गंधक होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और फटकड़ी जो होगी वो सारी की सारी पानी में हल हो जाएगी। इस तरह पानी निथार कर एहतियात के साथ, महारत के साथ नीचे जो पाउडर होगा वो गंधक का होगा, बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होगी आपकी गंधक, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। ये सफ़ेद गंधक है। अब कलर के मुताबिक जितना आपको मर्ज़ी वाइट कलर चाहिए, अगर कलर में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो आप इसी तरह दोबारा भी आग दे जा सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह आग देते जाएंगे बिल्कुल सफ़ेद गंधक बनती जाएगी। अमूमन पहली आग में दूसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता कीमियावी तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको 1-2-3 अमल से गुजारना पड़ेगा, ताकि इसमें जो शोला है वो कम होता जाएगा। तो पहली आग में इसमें शोला बरकरार रहता है। अलबत्ता ये बिल्कुल सफ़ेद गंधक हो जाती है। तो इसको इस्तेमाल खुराकी तौर पे हम मसफ़ी खून अद्वियात में, यानी कि खून जब बिल्कुल ग्लेज़ हो जाए, गाढ़ा हो जाए और हार्ट अटैक वगैरह के या जल्दी अमराज का सबब बन रहा हो, तो फिर इसके इस्तेमाल खुराकी तौर पर किया जाता है। आधा चावल से 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल तक इसको मक्खन बालाई के साथ या दूध के साथ सुबह शाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इस्तेमाल करने से
अमराज खून यानी कि खून या जल्द के जितने भी अमराज हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद और कारगर है। कीमियावी तौर पर इसको मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ज़ाती तौर पर कोई तजुर्बा नहीं है कीमियावी हवाले से, मैं खुराकी इस्तेमाल में वक्तन वक्तन इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ, अलबत्ता तजुर्बा नहीं है। यहाँ पर मैं वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा इस जो मैंने ये गंदक बनाई है इस पर कीमियावी हवाले से किसी भी किस्म का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़याल, एक कयास या सोच के मुताबिक ये आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। तजुर्बाती बात हरगिज़ नहीं है। जिसका दिल चाहे वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मैं किसी को इस मुतालिक भरोसा नहीं दे सकता। सिर्फ़ अपना ख़याल, अपना मुशाहिदा या अपनी सोच यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि ऐसी गंदक जो कि सफ़ेद हो जाए, चाहे किसी भी प्रोसीजर से की गई हो, किसी नुस्खा से की गई हो, इसमें हस्ब मंशा, हस्ब ज़रूरत सुर्ख काई शामिल करके और इसके अंदर पारे को शामिल किया जाए तो ऐसा पारा यानी कि इस मुराकब से पकने वाले पारे की जो उड़ान है या जो उसकी परवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कहा यह जाता है, यानी कि एक ख़याल है कि इस तरह सुर्ख काई और सफ़ेद गंदक के मुराकब में पारा पकाया जाए तो वो मेटल शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मेरा ज़ाती कोई तजुर्बा नहीं। आपका खैर अंदेश अब्दुल करीम।